महिलाओं को लेकर भी बातें, जो झुग्गी झोपड़ियों की जो गरीब महिलाएं हैं वो अक्सर आती हैं तिहाड़ जेल में, जबरदस्ती घुसना चाहती हैं। उनकी ये सोच रहती है कि अगर जो मेल कैदी वहां पर है उससे उनको लड़का पैदा होगा। ये ऐसी नहीं, सोच नहीं, लेकर नहीं, 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 ये कहानी नहीं है। अच्छा। ये कहानी नहीं है। कहानी ये थी कि जो झुग्गी झोपड़ी की जो महिलाएं होती थी, इनको ये एक था कि अगर बच्चा हमारा जेल में पैदा होगा हाँ। तो शायद लड़का पैदा होगा। अच्छा। भगवान कृष्ण भी जेल में तो पैदा वो हुए थे। गर्भवती होकर आती थी? गर्भवती होके आती थी। जेल में अच्छा। गर्भवती नहीं तो होती थी। ऐसे तो पूरी फैमिली भेजती होगी उनको, आप जाइए तो जेल में। उसमें क्या होता था कि झुग्गी झोपड़ी की होती थी, हाँ। तो एक्साइज, ज्यादातर एक्साइज एक्ट के केसों में आती हाँ। थी। एक्साइज एक्ट में होता है कि अगर आपके यहाँ से शराब की 2 बोतल अगर आपको एक हाँ। टाइम पे अलाउड है, हाँ। आपके यहाँ 3 या 5 बोतल मिल गई, हाँ। तो पुलिस आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है। हाँ। पुलिस ने आपको जेल में डाल दिया, तो हाँ। उसके बाद आपने बेल नहीं करवाई, तो प्रेग्नेंट आप हाँ, ऑलरेडी हाँ, हो, हाँ। तो जब आप जेल और उसमें आ केयर भी गए, आपकी जेल करेगा ही करेगा, हाँ, जब आप फिर गर्भवती आपकी हो। प्री नेटल, हाँ। पोस्ट नेटल सारी केयर जो हाँ, जेल हाँ, करेगा ही हाँ। करेगा। तो एक तरह का ये ट्रेंड चल गया था। तो इस ट्रेंड को फिर हमने बंद करने के लिए हाँ। फिर हमें प्रेस का सहारा लेना पड़ा, हाँ। ये बताने के लिए कि जेल में लड़के पैदा ही नहीं होते हैं। जेल में अच्छा, अगर नोटिफिकेशन जारी करनी 30 पड़ी बच्चे बड़ी। 30 बच्चे अच्छा। पैदा हुए, उसमें जो है 19 जो है लड़कियां थी, 11 हाँ। लड़के थे। शराब का आपने जिक्र किया सुनील जी, शराब से मालिश भी होती थी क्या कैदियों की, या कुछ ऐसी कहानी भी है? नहीं, नहीं, मैंने सुना नहीं, होती क्या? मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ, क्योंकि ऐसी मैंने खबरें सुनी नहीं, है कि नहीं, शराब से मालिश होती थी। नहीं, अच्छा, नहीं, मुझे वीवीआईपी नहीं कल्चर पता। कितना है हावी है जेल के अंदर? हमने देखा है बड़े बड़े नेता जो वहां पर रहते हैं, स्पेशल खाना आता है उनके लिए, स्पेशल सेल में उनको रखा जाता है, टीवी लगी हुई है, एसी की सुविधाएं भी हैं। अब है कि नहीं है, आप नहीं, नहीं, बताइए। एसी की सुविधा तो हो नहीं सकती जेल में, क्योंकि क्या है कि जेल में सारी आयरन ग्रिल्स होती हैं। अच्छा। एक तो तरफ तो हाँ। पूरी आयरन ग्रिल्स हाँ। होती है ताकि आपके ऊपर नजर रखी जा सके, हाँ। तो उसमें तो एसी एसी तो नहीं उसमें फिट कर उसमें सकते नहीं हो आप। सकता। हाँ। बाकी जो वीआईपी कल्चर की आप बात कर रहे हैं, देखें जब वीआईपी कल्चर बाहर है तो अंदर तो होगा ही होगा। होगा ही होगा। हाँ, और आप पैसों सोचिए का कि जिक्र उससे पहले आपने किया आप भी, जिसके सोचिए कि पास पैसा, हाँ, जेल से जिसके बाहर पास जो है, ताकत, हाँ, सब कुछ उसी का। हाँ, जिसके वो पैसे की ताकत है, हाँ। वो मैंने देखा है कि वो सिस्टम को हाँ। खरीद लेता है। जिसके पैसे की ताकत है वो सिस्टम को खरीदने की कोशिश करता है। अब ये डिपेंड करता है कि आप कितने सिस्टम को खरीद रहे हो। जैसे हम सुकेश चंद्रशेखर वगैरह का सुन रहे हैं, तो उसने पूरी जेल को ही एक तनख्वाह अलग से देता था। हाँ। और सिस्टम जेल को सारे खुद चलाता था वो। हाँ, उसकी चिट्ठियां भी वायरल होती रहती उसकी हैं। चिट्ठियां भी वायरल होती रहती हैं। उसके बाद मैंने देखा है कि जब भी कोई पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बंदा या मनी वाइज इन्फ्लुएंशियल बंदा, या बहुत बड़ा कोई, जैसे आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जी का हमने एक वीडियो देखा था, वो जेल के अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, वो थालियों को, कटोरों को देख के लगा था होटल से कहीं आया या बाहर से आया हुआ, जेल का खाना तो नहीं लग रहा। देखो जो वीआईपी फैसिलिटी आपने वर्ड किया ना, वीआईपी फैसिलिटी होती क्या है? ये होती है रोटी कपड़ा मकान। जो भी वीआईपी आएगा वो ये चीजें खरीदता है। मकान का मतलब है वो, जो आपने सबसे पहली बात हमने शुरू की थी सेल से, वो कहेगा मुझे सेल मिल जाए ताकि मैं एक आम आदमी की तरह ना रहूं। कोई भी आम आदमी की तरह नहीं रहना चाहता। पता नहीं क्या बात है, सब सेठ की तरह ही रहना चाहते, चाहे जेल ही क्यों ना हो। चाहे हाँ, वो मतलब आम आदमी की तरह जेल के अंदर भी हो, अब नहीं वो चाहते हैं कि अलग रहें, सेल में रहें। ये तो हो गई मकान। कपड़ा हो गया, उनको चाहिए कि बेडिंग वगैरह जो है, बेडिंग टीवी वगैरह उनको चेंज चाहिए। होती रहे। हाँ, बेडिंग टीवी वगैरह उनको मिल जाए जेल में। जब बेडिंग वगैरह हम नहीं देते, ऐसे जमीन पे ही सोना होता है। अच्छा। पर उनका होता है बेडिंग आ जाए बाहर से, तकिया आ जाए, टीवी मिल जाए, या और कई चीज होती हैं सुख सुविधा वो मिल जाए। ये होगी मकान, ये कपड़ा मतलब हो गया। बेसिकली वो जेल को ही घर बनाना चाहते हैं कि सारी सुविधाएं उनको। तीसरी चीज होगी रोटी। रोटी कपड़ा मकान, मकान कपड़ा रोटी में आ रहा हूँ। तो तीसरी होगी रोटी। उनकी ये कोशिश होती है कि रोटी उनकी बाहर से आए। तो जो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं उनकी बाहर से आ भी जाती है, वो क्योंकि उस सिस्टम को खरीद लेते हैं, या सिस्टम को एक डरा धमका के या अपना इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करके वो अपना उसको अपने लिए चेंज करवा लेते हैं। तो बहुत मेरे को दुख होता है ये सुन के कि आजकल जेल में, आजकल क्या पहले भी मैंने सुना था, 2016 तक तो मैंने ये नहीं सुना था, पर अब मैंने सुना है कि इवन जो खाना होता है, 2 तरह का खाना होता है। एक खाना तो एक आम आदमी के लिए, एक होता है खास आदमी के लिए, जिसमें कि हाँ तड़का वगैरह ज्यादा लगा होता है, अच्छा, अच्छे तरीके से बना हुआ होता है। ये सुन के अफसोस होता है कि पानी वाली दाल नहीं मिलती है। पानी वाली दाल तो कभी भी नहीं होती थी। दाल तो, पर एक दाल है कि जिसको तड़का अच्छे तरीके से लगा हुआ है, मसाले वाली एक है, एक ऐसी सादी सी दाल है।
तो सुन के अफसोस होता है कि हाँ। आपने जिस जेल को, क्योंकि हमारा दिल्ली गवर्नमेंट का सबसे पहला बैच था, हमारा ऑफिसर का बैच था, हम 1981 में आए थे। हाँ। मतलब सरकार ने दिल्ली वालों को जेल चलाने का मौका, इसलिए इससे पहले जो जेल जो चलाते थे पंजाब हरियाणा वाले आते थे, वो दिल्ली की जेल चलाते थे। हाँ। तो उन्होंने दिल्ली वालों का इसीलिए रखा था कि उस टाइम पे करप्शन बहुत ज्यादा होती थी। अच्छा। करप्शन को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि दिल्ली वाले जेल चलाएं, और हमारा सबसे पहला बैच था जिसमें कि हम 12-13 लोग थे। और आप उसमें दुबले पतले से, और मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक मैंने आपको जितना ऑब्जर्व किया है। तो हमारा सबसे पहला बैच था जो हाँ। आया था वहाँ पे, और हमने बहुत कोशिश की, हमारे में हाँ। ज्यादातर लोगों ने पूरी कोशिश की, हम दिल्ली के पढ़े हुए थे, सब कुछ हमारा दिल्ली का ही था, तो हमने पूरी कोशिश की कि सिस्टम को जो है हम सुधार सकें। पर पता नहीं क्या है यहाँ पे, एक तो डेपुटेशन इतना है। आप देखेंगे, आपने कोई भी कैडर ऐसी नहीं देखी होगी जहाँ पे बाहर के लोग आके उस कैडर को चलाते हो। खाली तिहाड़ जेल ऐसी है कि जहाँ बाहर के लोग आते हैं, वो चलाते हैं, वो आके तमिलनाडु चलाते हैं। पुलिस वहाँ पर लगी हुई है। तमिलनाडु पुलिस लगी हुई है। उसके बाद जो जितनी भी इन्फ्लुएंशियल पोस्टें हैं, सुपरिटेंडेंट जेल की पोस्ट है, या डिप्टी सुपरिटेंडेंट में काफी सारी पोस्टें हैं, ऊपर उसके ऊपर की जो भी पोस्टें हैं सारी डेपुटेशनिस्ट है। डेपुटेशनिस्ट है, आपने मतलब आपने रिक्रूटमेंट रूल ऐसे बनाए हुए हैं कि जितनी कमांडिंग पोस्टें हैं उन सब पे बाहर के आदमी होंगे। जब एक आदमी बाहर से आएगा, उसको पता है कि उसने आगे जेल चलानी है, और जेल वाले को उसने पता है कि उसने तो जैसा वो कहेंगे उसने वैसे ही करना है, उसमें कोई इनिशिएटिव होगा ही नहीं। तो उसका नतीजा है कि मतलब जेलों की इतनी दुर्दशा है। अगर आज आप देखें, जो हमने जेल प्रिजन एक्ट बनाया था, प्रिजन एक्ट में हमने ट्रेनिंग को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, सबसे ज्यादा। अरे बिना ट्रेनिंग के आप यूनिफॉर्म फोर्स को बिना ट्रेनिंग के कैसे चला लोगे? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बिना ट्रेनिंग के। तो जब अभी आप तक आए थे तो उस वक्त क्या ट्रेनिंग होती थी? उस टाइम ट्रेनिंग होती थी, पर नाम की थी। और आजकल भी वही स्केलेटन एक ट्रेनिंग है। हमारा प्रिजन एक्ट है, मेरी खुशकिस्मती थी कि जो प्रिजन एक्ट बना था 2000 का, उसमें मैं बड़ा इंपॉर्टेंट मेंबर था, मैं डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था उसमें मैंने हमारे जो उस टाइम पे डीजी प्रिजन थे अजय अग्रवाल जी, उनके कहने से हमने, और मेरी भी सोच थी, हमने उसमें ये डलवाया था कि प्रिजन में जो भी नौकरी करने आएगा उसको ट्रेनिंग लेनी जरूरी होगी। पहले इंडक्शन ट्रेनिंग 9 महीने की, और उसके बाद आपको रिफ्रेशर ट्रेनिंग हर साल के बाद, 2 साल के बाद रिफ्रेशर ट्रेनिंग लेनी होगी। पर आप देखें, अभी तक 2000 का एक्ट है, आज 25 साल हो गए। दिल्ली की जेलों में सब कुछ बन गया होगा, हम फ्रंट रनर हैं, वर्ल्ड की हम पहली जेल हैं, ये है सब चीजें हम कहते हैं, साउथ एशिया की सबसे बड़ी जेल है। पर आज तक ट्रेनिंग के ऊपर हमने कुछ नहीं किया। ट्रेनिंग के ऊपर क्यों कुछ नहीं? जबकि कोई भी अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन होता जो चाहता है कि सुधार करना है जेल में, सबसे पहले ट्रेनिंग पे जाता। आप पुलिस में जाए, किसी भी यूनिफॉर्म फोर्स, सबसे पहले ट्रेनिंग। अब यहाँ ट्रेनिंग क्यों नहीं, आप बताएं, सोचें क्यों ट्रेनिंग नहीं है? वही जो आपने डेपुटेशन की बात की। क्योंकि जितने भी जो डिसीजन लेने वाले हैं वो सारे डेपुटेशनिस्ट वर्ड आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब बाहर से आते हैं, 3 साल के लिए उन्होंने आना है, या 2 साल के लिए आना है, नौकरी करके तो चले जाना है। उसको क्या, अच्छा उसको ये पता है कि अगर ट्रेनिंग होगी यहाँ पे, अगर ट्रेनिंग होगी तो स्टाफ को पता लग जाएगा कि उसके ये राइट्स हैं, जेल को ऐसे चलानी है, तो उनको कौन पूछेगा? तो इसलिए वो भी चाहते हैं कि ट्रेनिंग ना मिले इनको, कोई ट्रेनिंग ना हो, ढांचा ही ऐसा बनाया एक स्केलेट, ऐसे ही ढांचा बनाया हो। जब तक आप स्टाफ को ट्रेनिंग नहीं दोगे, जेल की दुर्दशा ऐसी कैसी रहेगी, और मैं कहता हूँ बद से बदतर होती है। इतना स्टाफ है, इतना सब कुछ है, पर ट्रेनिंग ना होने की वजह से मन मर्जी से चल रहा है। जो स्मगलिंग है, आप खुद ही आप बता दीजिए कैसे स्मगलिंग वगैरह हो रही है। फोन्स भी इतने सारे वहां पकड़े जाते हैं, फोन भी इतने सारे पकड़े जाते हैं, मनमर्जी एक तरीके से हंड्रेड्स की तादाद में। मैं तो हैरान होता हूँ, अखबारों की उससे ही पता लगता है कि हंड्रेड्स की तादाद में फोन पकड़े जा रहे हैं। अच्छा, ये नाइजीरियंस बहुत ज्यादा जेल में हैं, तिहाड़ जेल में, तो क्या उनका तरीका है ये फोन छुपा के लाना, वो ज्यादा करते हैं इस चीज को? देखिए, जो नाइजीरियन जो होते हैं, काफी सारे अफ्रीकन हैं यहाँ पे, ज्यादातर उसमें नाइजीरियन है। तो नाइजीरियंस का क्या होता है कि एक तो इनका डील डोल बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा इनका डील डोल होता है, हृष्ट-पुष्ट होते हैं बहुत। डील डोल अच्छा होने की वजह से इनके आगे जो हमारे इंडियंस जो होते हैं, कई बार इनके आगे बोने लगते हैं। ये 6-6 फीट, 6.25 फीट के लंबे,
मोटे तकड़े, चौड़ी छाती, हमारा सुनील गुप्ता जैसा कोई आ जाए तो बिल्कुल ही वो पतला सा वो। सुनील जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस टाइम आपको चार्ल्स शोबराज की वजह से जरूरत नहीं पड़ती उस आखिरी स्टैम्प के लिए, अगर आपने हंसी वहां पहले दिखा दी होती। आप जब हंसते हैं तो ऐसा लगता है कि कितने बाहुबल का इंसान हंस रहा हो, तो लगता ही नहीं कि पतले दुबले सुनील गुप्ता जी होंगे। अच्छा, चार्ल्स शोबराज आपको क्या लगता है अगर नहीं होता तो क्या होता? नहीं, चार्ल्स शोबराज देखिए क्या होता है, आप हर एक के ना आप नेगेटिव चीज मत देखो। आपकी लाइफ में क्या मैं इंपॉर्टेंस आपको है? बता रहा हूँ, हाँ। आप नेगेटिव चीज मत देखो। जितने बड़े बड़े लोग हैं, आप हर एक का ना, क्योंकि आप होस्ट हैं, है ना, तो आपने होस्ट की तरह ही आपने करना है। आपने अपने गेस्ट का जो है कमी पेशी नहीं निकालनी। आपने ये भी देखना है कि उसमें क्या पॉजिटिविटी है। और जेलर वही कामयाब है जो पॉजिटिविटी एक आदमी ढूंढता है बानिस्बत की नेगेटिविटी अगर देख रहे हैं तो उसके ऊपर वो अंकुश लगा सकता है। पॉजिटिविटी अगर आपको पता लग रही है, आप उसका फायदा उठाते हैं, तो आपका जेल प्रशासन बहुत अच्छा चल सकता है। अब चार्ल्स शोबराज की बात आपने मेरे से की है, अब आप देखेंगे जितने जेल में रिफॉर्म्स हुए हैं उनका सबका जन्मदाता जो है चार्ल्स शोबराज और सुनील बत्रा है। पता है आपको ये? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कुछ नई चीजें आपने बताई। एक कैदी भी उसमें इन्वॉल्व है। जितने भी रिफॉर्म जेल में हुए हैं, इन सब के जन्मदाता मैं 2 या 3 प्रिजनर्स का कहूंगा, चार्ल्स शोबराज, सुनील बत्रा या प्रेम शंकर शुक्ला। क्यों? इन्होंने जब भी कोई बात होती थी या नहीं भी होती थी, स्टाफ को डराने के लिए कि आपके खिलाफ पेटिशन लगा देते। मैंने आपको बताया ना, आपके खिलाफ पेटिशन लगा देते। अच्छा, ये कोई बात होती थी पेटिशन लगा देते थे। इनकी पेटिशनों के ऊपर, इनकी रिट पेटिशंस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे ऐसे बड़े फैसले किए हैं। जितनी भी जेल की रिफॉर्म्स के बारे में बातें कही गई हैं, वो सुनील बत्रा और चार्ल्स शोबराज की पेटिशंस के ऊपर कही गई हैं। अच्छा, आप 1900 जो याचिकाएं उन्होंने लगाई चार्ल्स शोबराज ने, 1979, 1980, 1981 की याचिकाएं देखेंगे। जेल रिफॉर्म की सबसे पहली बात जो है जो जस्टिस कृष्णा अय्यर ने कही थी, इन्हीं की पेटिशंस में कही थी। और जो जेल रिफॉर्म्स की बात उस टाइम पे कही थी, अभी तक अगर हम उतनी रिफॉर्म्स जो हैं उनको हम लागू कर देते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ जेलें स्वर्ग बन जाएंगी। उस टाइम पे देखो 1981 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने क्या जजमेंट दी थी। 1979 में, 80 में, 81 में, 82 में, क्या उस टाइम पे उन्होंने सोचा था कि जेलों में आप इनके लिए काम ऐसा देंगे ताकि जब छूटें तो इनको नौकरी मिल सके बाहर जाकर। उस टाइम पे उन्होंने कहा था कि जेल में योगा, मेडिटेशन, खेल और ऐसी आप सुविधाएं देंगे ताकि प्रिजनर्स का रिफॉर्म हो। और अब जाकर एनजीओ वगैरह जो इम्प्लीमेंट हो रही है, वो चीजें उनको इम्प्लीमेंट हुई है। उस टाइम पे ऐसी ऐसी उन्होंने बातें कही थी कि अगर पहले अगर ये हो गया होता तो हम काफी कुछ कर सकते। आप देखें, यूएनओ के रूल कहते हैं कि जेल की नौकरी जो होगी एक प्रोफेशनल नौकरी होगी, जिसमें कि आप उनको, जो जेल के कर्मी हैं, उनको आप ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग देने के बाद उनको जेल में काम पे लगाएंगे, ताकि आपका एक जो मेंटल बेंटअप है, वो रिफॉर्मेटरी है, सिक्योरिटी उस पर भी वो देख रहा है, सब तरफ देख रहा है। पर उसके बावजूद इंडिया जो है, अब आप देखेंगे जो यूएनओ के रूल हैं, जिसको नेल्सन मंडेला रूल कहते हैं, नेल्सन मंडेला रूल जो है वो जितने भी प्रिजनर जो पूरे वर्ल्ड में हैं, लॉज हैं, उनके लिए एक मॉडल रूल्स है। उसमें ये वाला कहा हुआ है बात कि जेल की नौकरी जो है ये एक प्रोफेशनल नौकरी है और इस पे आप सेकंडमेंट नहीं करेंगे, मतलब बाहर से नौकरी वाले इस नौकरी पे काम करने के लिए लाएंगे। और उसके बावजूद देखना दिल्ली में ये हो रहा है, और जगह और स्टेट्स में इतना नहीं है। जितना दिल्ली की जेल दिल्ली में मतलब ये तो एक नेशनल, एक मुझे लगता है ये शेम की बात है कि आप जो है बाहर के लोग लाके जेल चलाने की कोशिश करें, जो और उसमें आपको पता है आप कामयाब नहीं हो पा रहे। सुनील जी, रिफॉर्म्स में आपने सबका नाम तो लिया, लेकिन आपका नाम भी बहुत जरूरी है, क्योंकि कैदियों को ना हम बहुत अलग तरीके से देखते हैं, अलग नजरिए से, कि ये बुराई काम करता है, हमारी सोच ही ऐसी है। लेकिन आपने वो नजरिया बदला, कैदियों के प्रति जो इमोशनल भाव हमने फिल्म में भी, वेब सीरीज में भी आपकी देखा, तो इसके लिए मैं आपको समझती हूँ कि आपको पूरा योगदान इसका जाना चाहिए। अच्छा, फांसी घर की भी बहुत सारी कहानियां तिहाड़ की, मकबूल भट्ट का कैदी बोलते हैं, या फिर तमिलनाडु की भी बहुत सारे पुलिस अधिकारियों ने कहा है हमने भूत देखा है उसका। आपने कहीं महसूस किया है फांसी घर में मकबूल भट्ट का भूत, या कुछ ऐसी
कुछ घटनाएं? देखिए क्या होता है कि अगर कोई कब्रिस्तान है हाँ। या शमशान घाट है, एक आम आदमी भी अगर वहां से निकलता है या तो अवॉइड करता है कि शमशान घाट या उसकी तरफ हाँ। या देखे नहीं, नहीं वो जाए, ज्यादातर हाँ, लोग हाँ। यही होते हैं। तो वहां पे अगर जेल के अंदर जो है, जेल के अंदर अगर 2 आदमियों को दफनाया हुआ है, तो एक मन में नेचुरल सी बात है कि एक कमजोर मेंटेलिटी का आदमी होगा, वो तो कहेगा कि भूत वगैरह उसको नजर आएगा। हाँ, हाँ। पर ये अपनी अपनी बिलीफ के ऊपर है। अगर आप हाँ। स्ट्रांग हैं तो आप भूत को नहीं मानेंगे, अगर आप वीक हैं या आपकी कोई अच्छा, मान्यता मतलब ऐसी है, कहानियां ही है एक ऐसी तरीके कहानी से, है। बहुत लोग कहते थे भागते हुए, या उसमें आप कुछ डराने कर के लिए भी नहीं, बनाई जा सकती है नहीं कहानी? उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। अब क्या था कि एक बार एक हमारा स्टाफ का बंदा था, हाँ। तो मैंने उसको देखा, वो जिस जगह पे इनको दफनाया गया था वहां पे हाँ। उसमें उसको आजकल हाई सिक्योरिटी वार्ड भी कहते हैं, अच्छा। तो उसमें नहीं था। हाँ। वो बाहर खड़ा हुआ था, हाँ। बाहर भी सो रहा था। हाँ। मैंने कहा तू बाहर कैसे सो रहा है? कहा नहीं सर, मैंने तो भूत देखा था डर की वजह से। अभी। भूत हाँ, की, अभी मैंने मकबूल भट्ट को देखा था, वो आया था, उसने मुझे जो है जिसको बाहर फांसी चढ़ चुकी है। धक्का दिया हाँ। उसने। तो हालांकि हम ये मनगढ़ंत बातें होती हाँ, हैं, हाँ, हाँ। पर लोगों में है एक हम्म, दहशत होती है कि कोई भूत वगैरह आते हैं, जबकि मेरी अपनी पर्सनल वो है हाँ। कि ऐसी कोई बात नहीं होती। सुब्रत रॉय जब वहां पर थे तो कहा जाता है कि बाहर से एयर होस्टेसेस आती थी अंदर, उनको लेकर क्या कहानी है? वाकई आती थी क्या? उनके लिए अलग व्यवस्थाएं की जाती थी? देखिए जो मैंने बात आपको पहले कही है, जो भी पैसे वाला आता है, उसके पास जो भी सब कुछ आ ताकतवर सकता है, है। चाहे पुलिस, उसके बाद सब कुछ हाँ। आ सकता है, तो आप समझ जाए उसमें। हाँ, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील जी, और आपने अपना वक्त दिया। मुझे पता है वक्त की कमी, बहुत सारे सवाल मेरे मन में अब भी हैं, लेकिन अभी इतने ही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सारी कहानी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए।